जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम मा कल्याणम दा कनक चंपकदाम्बुशाम उत्तुंग पिंग जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा मां कामाख्या धाम कामाख्या में गुवाहाटी आसाम देवी जी की विभिन्न साधना संपन्न कराई जा रही है नवरात्रि के उपलक्ष्य में। क्षेत्र नवरात्रि के समय पे विभिन्न प्रकार की साधनाएं संपन्न होने जा रही है जो 19 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी, जो 30 मार्च तक चलेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का किसी भी जाति का इस साधना में शामिल हो सकता है। उम्र की कोई सीमा नहीं है, जाति का कोई बंधन नहीं है। इस साधना में मां भगवती काली मां की साधना, आद्यशक्ति काली की साधना, दक्षिण काली की साधना, कंकाली काली की साधना, भद्रकाली की साधना, शमशान काली की साधना, 10 महाविद्या में किसी भी देवी की साधना, दुर्गा जी की साधना, मरघट काली की साधना, भैरव जी की साधना, हनुमान जी की साधना, महालक्ष्मी से संबंधित साधना, कमला देवी से संबंधित साधना कराने का निर्णय किया गया है। जो कोई भी मनुष्य इन साधना में भाग लेना चाहता हो वह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है 7649862712 व्हाट्सएप के माध्यम से और 9893128047 और 7987237885 इन नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो साधना से संबंधित दक्षिणा है वह जमा कराना होगी। यदि आप रहने खाने पीने की व्यवस्था में भी आपके लिए की जा सकती है, रजिस्ट्रेशन के समय पे आपको बताया जा सकता है और इस साधना में कितना खर्च आएगा आपका। तो आप यदि पहले से साधक हैं और साधना आपकी सफल नहीं हुई है तो उन साधना के सफलता नहीं होने के कारणों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो यह साधना 19 मार्च से 30 मार्च के बीच में चलने की संभावना है। 5 दिन की भी साधना है, 7 दिन की भी साधना है और 19 से लेकर 30 तक 11 दिन की साधना भी है। इस दौरान नवरात्रि भी पड़ेगी और आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रहने खाने पीने की व्यवस्था आपके रिक्वेस्ट करने पर व्यवस्था की जा सकती है।
अन्यथा रहने खाने पीने की व्यवस्था आपको अपने स्वयं के लेवल पर करना होगी। इन साधना में साधना कैसे की जाए, साधना क्यों करनी चाहिए, साधना करने से क्या लाभ होता है, साधना करने से उन्नति होती है या नहीं होती है, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है साधना करने के लिए, और कुछ मंत्र होते हैं उनको बिना साधना के क्यों किया जा सकता है, और कुछ मंत्र होते हैं उन्हें बिना गुरु के क्यों नहीं करना चाहिए, साधना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब चीजें आपको इसमें सिखाई जाएगी। और साधना की सफलता के बहुत सारे जो छोटे छोटे नियम होते हैं जिनका पालन नहीं करने पर साधनाएं भंग हो जाती है, व्यक्ति पागल हो जाता है, उनको भी अवश्य आपके सामने बताया जाएगा। एक दिन की मतलब कम से कम 5 दिन की साधना है और प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपए प्रतिदिन साधना के लिए जा रहे हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000 रुपए है। यदि आप 9 दिन की साधना कर रहे हैं तो 9000 रुपए आपको जमा कराना होंगे। आपको मंत्र दीक्षा भी वहीं पर ही दी जाएगी और उसी मंत्र से संबंधित साधना भी की जाएगी और आपकी जन्म पत्रिका भी चेक की जाएगी कि आपको किसकी साधना करना चाहिए, किस देवता की साधना में आपको सफलता मिल सकती है। साधना का मतलब होता है मनुष्य को, अपने मनुष्य को, स्वयं को उस देवी देवता के अनुरूप बनाना, न कि देवी देवता को हमारे अनुरूप नहीं बनाना है। हमें उसमें समाहित होना है ताकि हमारी मुक्ति और मोक्ष हो जाए, इसलिए साधना की जाती है। साधना करने के बाद पैसे नहीं कमाए जाते, साधना करने के बाद में आत्मा की उन्नति करना होती है। यदि आप इस विचारधारा के हो तो आप साधना के लिए आ सकते हैं। जो हमने बताया है आपको कि साधना जो है काली, कंकाली, महाकाली, शमशान काली, गुह काली, दक्षिण काली, कंकाली काली, छिन्नमस्ता, भैरवी, पाताल भैरवी, इन सब की साधना कराई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति शमशान की साधना भी सीखना चाहता हो तो यह भी आपको सिखाई जाएगी रात को शमशान में ले जाके। प्रशिक्षण शुल्क जो है कम से कम 5000 रुपए है 5 दिन के लिए, फिर 1000 रुपए प्रतिदिन चार्जेस लगेगा जो आपको अतिरिक्त जमा कराना होगा। कामाख्या में यह साधना कराई जा रही है। मां भगवती कामाख्या देवी जगत जननी के दरबार में आपको ज्ञान दिया जाएगा, आपको मंत्र को जप करना है और वह क्षेत्र ऐसा स्थान है मां कामाख्या का जिसमें जप करने पर 100 गुना फायदा होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है एक तरफ तो दूसरी तरफ पहाड़ का एरिया है। तीसरा उसका फायदा यह है कि एक तो मां जगत जननी स्वयं बैठी हुई है जो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, कामाख्या मां। भारत में तंत्र के नाम पर जो सबसे पहला पीठ है जिनका नाम आता है वह कामाख्या का ही नाम आता है। श्रावण मंत्रों में मां कामाख्या की आन दी जाती है। यह पीठ ही गुवाहाटी में कामाख्या नामक शहर में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यहां के बारे में जो भी गलत फहमी है वो भी आपको दूर की जाएगी। बहुत से लोग डरते हैं कि कामाख्या में जाने पर मनुष्य को बकरा बना दिया जाता है, मछली बना देते, मुर्गा बना देते। यह सरासर झूठ है। यहां पे आप आराम से रह सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जप तप कर सकते हैं और अपनी कामना की सिद्धि के लिए मां भगवती से प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए उनके मंत्र में लिखा है कि कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। आपकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी कामेश्वरी देवी है। तो जिस किसी भी मनुष्य को कामाख्या में होने वाली साधना में शामिल होना हो वो व्हाट्सएप नंबर जो हमने बताए उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत से मनुष्यों को कामाख्या
में साधना देने वाला, बताने वाला नहीं मिलता है, उन सबके लिए यह प्रमुख अपॉर्चुनिटी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।